नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जिनके बारे में, जिनसे मिलकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जो पैरों से दिव्यांग हैं, दोनों पैरों से उनका ये रिक्शा है और उसके बावजूद भी ज़िंदगी जीने का जज्बा, हौसला बिल्कुल भी कम नहीं है। नाम है बबलू मोची। जी हाँ, मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 1 में मौजूद हूँ और जहाँ पर बबलू मोची की ये दुकान है, आप देख सकते हैं। बबलू जी बेहद जुझारू, बेहद कर्मठ, बेहद संघर्षशील व्यक्ति हैं। शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ ना होने के बावजूद भी, अक्षम होने के बावजूद भी संघर्ष करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। एक सम्मानजनक, एक खुददारी वाला ज़िंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि समाज के हर तबके को हम दिखाएं किस तरह से समाज में आज भी लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुजन समाज से आने वाले बबलू मोची बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से वो यहाँ ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं। किस तरह से ये अपना जीवन यापन यहाँ पर करते हैं, क्या इनकी जर्नी है। काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश है। मोची की दुकान के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी करते हैं। पढ़ाई जो है ज़्यादा नहीं कर पाए आर्थिक तंगी के चलते, लेकिन अभी भी कोशिश बबलू जी की यही है कि कुछ ना कुछ वो बेहतर कर सकें। बबलू जी से हम बात करते हैं। बबलू जी, कैसे हैं आप? जी सर, मैं इस पर बैठ सकता हूँ? जी सर, बैठ सकते हैं। ये क्या है, आपके पैसे रखने का है ये? हाँ, अच्छा, तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ, इस पर नहीं बैठ रहा। और सुनाइए बबलू जी, कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया है सर। बढ़िया हैं जी। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए। सर, हम एक दोनों पैर से हैंडीकैप हैं। हाँ। और हम ये मोची का काम करते हैं। हाँ। हम जो है सर इंटर तक पढ़े लिखे हैं। अच्छा। और आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण हम पढ़ लिख नहीं पाए आगे, और हम सोचे कि जाते कुछ काम धाम करते आगे, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। हम यहाँ आकर के कोई रास्ता नहीं मिला तो हम एक कंप्यूटर कोर्स शुरू कर दिए करना। तो कंप्यूटर कोर्स जो है सर शुरू किए हैं, तो एक बेसिक कोर्स हम पूरा कर लिए हैं, एक टेली शुरू किए हैं फिर से। अच्छा अच्छा जी, तो उसमें हम शुरू करने अपना आगे सोचते हैं कोई काम हो जाए तो सर ये, और आगे कोई सुझाव नहीं है कि हम क्या करेंगे, आगे कोई रास्ता तो फिलहाल नहीं है। आप लोग का आशीर्वाद से अभी चल रहे हैं काम, अभी चल रहे हैं। तो बबलू जी, जिस तरह से आप दोनों पैरों से पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं, दिव्यांग हैं, उसके बावजूद भी आप जो है अपना जीवन यापन मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ये काफ़ी कठिन है। और काफ़ी ये जो है आपकी जो स्टोरी है वो इससे पहले भी कई मीडिया चैनलों में आपकी स्टोरी गई है। तो आप कहाँ से हैं प्रॉपर, और दिल्ली कब आए, और किस तरह से आपने ये दुकान जो है वो शुरू की, कब शुरू की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर हम 2021 में आए थे, दोबारा से लॉकडाउन के बाद। पहले तो लॉकडाउन के बाद? जी, पहले हम 4-5 साल पहले से हम दिल्ली में रहते थे। हाँ। तो दिल्ली में सर कोई मतलब जगह ऐसा नहीं मिला जो हमें कोई सहारा भी मिल दे सके। हाँ। तो वहाँ से हम सर ग्रेटर नोएडा आ गए। वहाँ हमारे क्या करते थे दिल्ली में? दिल्ली में भी सर यही काम करते थे जो अभी हम मोची का काम करते हैं, वही अच्छा। काम दिल्ली में भी करते थे। तो नोएडा में चाचा रहते थे गांव के, तो उनके साथ हम फिर आए थे दिल्ली चाचा के साथ। अच्छा अच्छा। फिर उनके साथ रहने लगे और धीरे धीरे हम काम को आगे बढ़ाए। कस्टमर थोड़ा आने लगे तो हम धीरे धीरे यहाँ इधर ही शिफ्ट हो गए नोएडा में। अच्छा अच्छा। और एक कमरा ले लिए वहाँ 2000 रुपये किराए पे, और उसी में रहते हैं अकेले। खाना पीना खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। शाम को 8 बजे करीब हम यहाँ से जाते हैं। सुबह 8 बजे कोचिंग भी जाना होता है सर। अच्छा, कोचिंग भी जाना होता है 8 बजे? जी, सुबह सवेरे उठ के हमें तैयार होकर कोचिंग जाते हैं, फिर हम 10 बजे करीब दुकान पे आ जाते हैं। अच्छा। और आगे सर यही है कि हम बिहार से चल के आए थे दोबारा। बिहार में कौन से ज़िले से हैं आप? हम समस्तीपुर जिला के हसनपुर चीनी मिल से हैं। अच्छा। और आतापुर सिबोतर हमारा घर है। अच्छा अच्छा। तो शादी हो गई है? परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई? परिवार में मम्मी पापा हैं, 3 भाई छोटे हैं हमसे। अच्छा, 3 भाई छोटे हैं। हम बड़े भाई हैं। बड़े हैं आप? जी। सिस्टर एक थी जो मम्मी पापा ने उन्हें शादी करके अपने घर बसा दी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, मम्मी पापा घर पे रहते हैं। मम्मी पापा घर पे रहते एक हैं। मेरा भाई है जो काम कर रहे हैं, लखनऊ में में रहते रहते हैं। हैं? साथ में नहीं रहते हैं, पर वो लखनऊ की तरफ रहते हैं, यूपी में ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में कोई और परिवार का व्यक्ति साथ में रह रहा है या अकेले ही रह रहे हैं? इधर अकेले रह रहे हैं, परिवार के व्यक्ति अभी इधर कोई साथ में नहीं रह रहे। अच्छा अच्छा इधर अकेले रह रहे हैं सर। अच्छा, तो आना जाना और जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे बाज़ार से सामान लाना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें अकेले ही करते जी हैं? सर, अकेले करने पड़ते सर ये सब चीज़। अच्छा, आगे सर ट्राई साइकिल है, हाँ। तो ट्राई साइकिल से हम जाते हैं। बबलू जी की साइकिल ये है और इस साइकिल से आप आते जाते साइकिल से हम आता जाना करते हैं सर। सामान लाने के लिए हमें 15 किलोमीटर के दूरी में जाना पड़ता है। ये मटेरियल, शूज़ का मटेरियल लाने जाते हैं, हैं? हाँ तो हाँ, 15 किलोमीटर जाना होता है। आप- इसी साइकिल से हम चला के जाते हैं 15 किलोमीटर। जी। अच्छा। इसमें मोटर भी नहीं लगा हुआ है सर, जो हम इससे जाएं, पर साइकिल हाथ से चला के ही जाते हैं 15 किलोमीटर दूर तक। आगे सर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं सर, बस। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि भीख मांगने लगते हैं। और मैं सोचा अपने जीवन में सर, मम्मी पापा जब 2 अक्षर पढ़ाए लिखाए तो हम सोचा कुछ आगे बढ़ेंगे, कोई बढ़ पाएंगे, पर हमें पढ़ाने लिखाने वाला कोई सहारा नहीं मिला। तो इस वजह से गरीब परिवार होने के नाते हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमें आगे मतलब किसी का आगे झुकने में शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुआ। हम किसी का आगे हाथ फैला के खाएं, तो 5-10 रुपये मांगने से बेहतर है जो हम सर आगे अपना मेहनत करें। मेहनत करके कमा के खाएंगे तो उसमें शर्मिंदा नहीं होगा सर। इस काम में हमें कई आदमी बताए तुम पढ़ लिख के ऐसा काम करते हो, ये करते हो। फिर हम अपने ऊपर गए कि हम काम कोई सा भी हो तो हम कर लेते हैं। फ़िलहाल सहारा नहीं है, तो इसी काम से हमें सहारा मिला। थोड़ा बहुत अपना दाल रोटी चल गए आगे, तो हम इसी काम करते हुए अपना पढ़ाई लिखाई शुरू किए। आगे सोच रहे कुछ पढ़ाई लिखाई करते। इंटर तक पढ़ाई कर ली है और अब कंप्यूटर कोर्स भी कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं, क्या मतलब और आगे तो हम कुछ सोचे तो नहीं है सर, हम आगे करने के लिए, लेकिन कर रहे हैं, बस मेहनत कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो जाए जी। इस उम्मीद से। जी, उम्मीद रखते हैं कि बेहतर हो जाए कुछ। तो घर की जिम्मेदारी भी है, कुछ घर पे खर्चा हाँ, के लिए भी। घर के खर्चे के लिए जिम्मेदारी तो है, पर मेरा भाई भी साथ ज़्यादातर वही साथ देते हैं घर में। हम तो उतना कमाते नहीं है सर, अपना पेट पाल लेते हैं। पाल पाते हैं। हाँ, अपना पेट पाल लेते हैं। ज़्यादा आमदनी तो होती आमदनी उतना है नहीं, तो अपना पेट पाल के जो भी बचते हैं, कभी मदद हो जाता है घर पे, नहीं तो सर ऐसे अपना पेट पाल लेते हैं। तो 12th तक पढ़ाई की और आगे भी पढ़ाई करना चाहते थे, क्या कारण रहे जो पढ़ाई छूट गई? कारण सर यही हुआ कि थोड़ा दूर में कॉलेज भी थे और आने जाने के लिए भी साधन थोड़ा कम था। और पढ़ने के लिए सर आज के डेट में सर पैसे ज़्यादा लगते थे। उस टाइम हमारे मम्मी पापा को उतना पैसे थे नहीं, घर चलाने पे भी दिक्कत हो गया था, घर भी सही से नहीं चल पा रहा था। इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ गया। यहाँ आना पड़ा जी। तो अभी कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? इधर हमें 2.5 साल हो गए सर, 2-2.5 साल। हाँ, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से हम यहीं पर काम कर रहे हैं, पैरामाउंट पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पैरामाउंट इमोशन है, ये सेक्टर 1 है सर। सेक्टर 1 जी। बिसरख गांव है बगल में सर। अच्छा। बगल में पतवारी है, पीछे सेक्टर 3 पतवारी पड़ते हैं। तो पतवारी में कोचिंग सेंटर है सर। अच्छा। प्रजापति जी, प्रजापति के नाम फैन से भी लगा रखा है आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रजापति के नाम से है सर। तो शिक्षा, जैसे शिक्षा को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के आपका क्या मानना है, क्या सोच है? अभी आप तो काम धाम कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि अरे भाई काम सीख गए, अपना काम करो और जीवन यापन करो, दाल रोटी कमाओ बस, हाँ, ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में मत पड़ो। कुछ लोग ऐसा कुछ लोग ऐसे सोचते भी ये कहे बोले भी कि अपना काम है, यही है, सही है। हाँ, तो हम अपने मन में नहीं सोचे सर, हम सोचे मतलब बताने वाले तो बहुत से अच्छे बात बताते हैं, बहुत कोई आगे भी बढ़ा देते हैं। तो सहारा तो होने के बाद सर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़ें। जी, कोर्स करने के बाद हम सोचते हैं कि हम ये काम छोड़ के कोई और काम करें। अच्छा। तो हमें अच्छा लोग अच्छे कहने लगे, थोड़ा अच्छे, हाँ, और ज़्यादा सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं जी। और इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बबलू जी बताइए कि जिस तरह से आप ये पूरा आपका अभी तक जो जर्नी चल रही है, उसमें किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं? इसमें दिक्कत तो बहुत आए सर, बहुत दिक्कत का सामना करने पड़ते हैं। पर काम उसी जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से हम करते हैं मेहनत। काम के ऊपर निर्भर है सर, कस्टमर आ जाते हैं तो उस दिन काम हो जाते हैं, नहीं तो काम नहीं होते हैं। क्योंकि ये दिक्कत तो बहुत आए सर। यहाँ तो लोग पहले
बैठने भी नहीं देते थे। अब तो अच्छा। बहुत सारे लोग से जानकारी हुए, कुछ अच्छे लोग मिले हमें, तो हमें वहाँ थोड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, आगे बात की उन्होंने, बढ़ाए आगे। जो ये हैं बबलू को यहाँ बैठने दो, अपंग आदमी है, काम कर रहा है, किसी का मांग नहीं रहा है, आपको इसमें बोलने की कोई अधिकार नहीं है, आप इसे हटा नहीं सकते। तो बहुत सारे लोग बोले कि नहीं, हम पेराम अपना सोसाइटी के आगे नहीं बैठने देंगे, कहने नहीं यहाँ बैठेंगे। कई लोग बोले नहीं बबलू यहीं बैठेंगे। अच्छा। तो ढेर सारे लोग आए और हमें बैठाए यहाँ पर कि बबलू तुम यहीं काम करो। कुछ अच्छे लोग भी मिले हैं। अच्छे लोग भी मिले थे। तो सरकार की तरफ से कोई पेंशन वगैरह मिलती है, जिस तरह से दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाएं सरकार चलाने का ये वादा सर गांव में मिलते थे पहले, पर गांव में हमें जब से मैं इधर आ गया था हमारे गांव में भी मिलना बंद हो गए। अच्छा। मेरे नाम से पेंशन बंद हो गया। तो पेंशन तो वो खाते में आती होगी ना पैसे? ये खाते के बाद, खाते से पहले हाथ में दिया जाता था हमारे बिहार में से। अच्छा अच्छा। तो हाथ में जब तक देते थे तो हमें हाथ में मिलता गया। हाँ। जब खाता का सिस्टम हुआ तो हम थोड़ा प्रदेश में रहने लगे, तो हम गांव फिर वापसी गए, तो हमारा नाम उसमें था नहीं लिस्ट में। अच्छा। हम जुड़वाने के लिए भी कई जगह गए पर जुड़ नहीं पाया। फिर हमें यहाँ आ गए काम पे सर, दोबारा यहाँ भी कोशिश करें कि यहाँ से मिल जाए। तो यहाँ का रेंट एग्रीमेंट पेपर, ये पेपर वो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन डॉक्यूमेंट मांगने लगे, तो हम पूरा नहीं कर पाए यहाँ। इस वजह से हमें नहीं मिल पाया। तो सरकार की तरफ से आपको कोई किसी प्रकार की सुविधा और कोई सहायता नहीं मिल रही? नहीं सर, कोई सहायता सरकार तरफ से नहीं मिल रही। अपनी खुद की ज़िंदगी जो है अपनी मेहनत और संघर्ष से ही, जी अपने मेहनत संघर्ष से ही चलाए जा रहे हैं। कोई सुविधा, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है सरकार तरफ से। अच्छा जी। आप किस समाज से आते हैं बिहार में, और थोड़ा सा अपना सामाजिक और अपना घर का बैकग्राउंड बताइए, किस तरह का है? हमारे घर का बैकग्राउंड सब सही है, मतलब वो है सर, टीन का घर है, ऊपर टीन गिर के अपना। अच्छा। और अनुसूचित जाति से हम हैं। अच्छा। अनुसूचित जाति हैं, SC से हम हैं, SC में आते हैं सर। अच्छा अच्छा। वहाँ से हम सर यहाँ चल के आए, बहुत कठिन से आए थे, ट्रेन में भी आए बहुत कठिन से सर। फिर यहाँ आने के बाद बहुत सारा दिक्कतें आई। एक थैला में भर के थोड़ा सा सामान खरीदे थे, इतना सा। अच्छा। और इतना ही सामान लेकर यहाँ बैठे, कभी यहाँ से लोग वहाँ हटा देता था, यहाँ से कभी उधर भगा देते थे। पर धीरे धीरे हम इधर उधर बैठ के अपना गुजर बसर किए। अब दुकान थोड़ा एक बक्सा खरीद लिए, तो बक्सा जम गया। बक्सा जमा दिए तो आते कह रहे हाँ दुकान जम गया। बक्सा वगैरह यहीं पर रात को छोड़ के चले जाते हैं? जी सर, ये बक्सा यहीं छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, दोनों बक्से को यहीं छोड़ के जाते हैं सर। कोई डर तो नहीं है चोरी वोरी का यहाँ पर? ये सर डर तो नहीं है चोरी उतना, पर चोरी करने के लिए सर कोई भी चोरी कर लेता है। ये मतलब यहाँ गेट पे बोल के जाते हैं गार्ड साहब को, रात को जाते हैं तो गार्ड साहब थोड़ा ध्यान देंगे, तो गार्ड साहब रहते हैं यहाँ पर, वो ध्यान देते हैं थोड़ा सा। एक सेक्टर 70 में 3 सर थे, उनके नाम शायद हमें याद नहीं आ रहे हैं सर, बहुत अच्छे थे। उनका नंबर भी है, उन्होंने साइकिल हमें खरीद के दिए थे ये। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि हमारा साइकिल ये तुम्हारा टूट गया, दूसरा साइकिल उन्होंने खरीद के दिए थे। और वहाँ बोले कि आगे अपना काम करो और मेहनत करो और कंप्यूटर लाइन में घुस जाओ। अच्छा। कंप्यूटर लाइन में जाओगे तो तुम्हारा भविष्य थोड़ा बदल जाएगा, और अपना काम सही ढंग से ये काम छोड़ के कोई अच्छा काम कर लोगे तो अपना तुम्हारा इज्जत अलग बढ़ जाएगा। तो लोग जो है आपको सलाह सुझाव और सपोर्ट करने वाले भी मिले हैं? जी, बहुत सपोर्ट करने वाले भी मिले हो जाए। शादी नहीं की है अभी? शादी अभी नहीं हुआ सर जी। किए। अच्छा, कब करेंगे शादी? शादी तो अभी सर जी, शादी करने का अभी कोई विचार नहीं हमारे मन में है, क्योंकि हम उस हिसाब से हैं नहीं ना, अभी सक्षम नहीं है। उतना होते तो हम कर लेते सर। जैसे हैं आप देख रहे हैं कि हम इस हिसाब से हैं। अपना जो जहाँ तक थे सर हम बताए कि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोशिश सफलता वही रहता है कि भगवान ने सफलता करने वाले कभी हार नहीं होते हैं, हारते नहीं हैं अपने जीवन में। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इसे यही सोच के चल रहे हैं सर। यही सोच के कोशिश कर रहे हैं, मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं जी। तो घर गांव कब जाना होता है, कितने दिनों में जाना होता है? घर गांव तो सर हम 6 महीने 1 साल में चले जाते थे, पर इधर हमें 2.5 साल हो गए, अभी तक नहीं गए हैं घर। अच्छा, 2.5 साल से घर नहीं गए? जी, 2.5 साल से हम घर नहीं गए। मम्मी पापा से बात होती रहती? मम्मी पापा बुलाते भी हैं घर आ जाओ, पर अब अपनी मजबूरी अपनी हालात को देखते हुए हम यहाँ से नहीं जा पा रहे घर पे। आप दिल्ली आ रहे थे तो घर वालों ने मना नहीं किया था कि आप क्यों जा रहे हो, क्या करोगे वहाँ जाकर बाहर? नहीं, घर वाले ने तो मना किया था, मम्मी और मना की थी। पापा हमारे उस हिसाब के थे नहीं, हमारे पापा कलाकार थे, पर उनके जो है ना उनका काम अलग था कुछ। अच्छा जी, वो जो है नाच बाजे में उतर गए और नाच बाजे में से कुछ कर नहीं पाए आगे। 4 बच्चे उनके, 5 बच्चे, पर आगे भविष्य में होते हैं कि गार्जियन सही हो जाते हैं, पर कई गार्जियन ऐसे भी होते हैं
तो बच्चे को आपने डिसीजन लिया कि दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाके कुछ करेंगे। कि हमारे चाचा लोग पहले से यही काम करते थे। अच्छा, चाचा लोग। चाचा जो है बड़े चाचा भी हमारे यही काम करते हैं, और गांव के भी यही चाचा हैं, वह भी यही काम करते हैं। यही दिल्ली में जी, नोएडा में रहते हैं, सेक्टर 70 में वो। अच्छा। तो उनके जरिए थोड़ा सा यहाँ आ गए जी, उनके जरिए सहारा मिल गया और मैं शुरू कर दिए सर यही काम। आप जो है अभी भी एक सम्मान का जीवन जी रहे हैं। चाहते तो जिस तरह से हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं कि वो स्वस्थ ना होने के कारण जो है भीख मांगने लगते हैं और बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, घर में ऐसे ही रहते हैं, लेकिन आपने इतनी बड़ी मतलब परिस्थितियां आपके सामने और उसके बावजूद भी आप इस तरह का ये कार्य कर रहे हैं, तो ये वाकई सराहनीय हैं। और कुछ अपना एक्सपीरियंस आप साझा करना चाहते हैं, कुछ अच्छे बुरे अनुभव जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपने, वैसे तो आपका तो पूरा जीवन ही संघर्ष भरा है, बुरे अनुभव ज़्यादा होंगे, मैं समझता हूँ अच्छे कम होंगे, लेकिन फिर भी कुछ आप ऐसा वाक़या कोई जो शेयर करना चाहते हो जिसने आपको बहुत पीड़ा दी हो, या कोई लाइफ का एक बड़ी घटना? कोई लाइफ में सर घटना तो बहुत सारे बाधाएं बहुत सारे आए, पर इसमें सर अभी तक तो ये बाधाएं आते ही रहे। हम सोचे आगे बढ़ के कुछ करें सर अपने जीवन में। हम सोचे कुछ नहीं सर, हम आगे क्या करेंगे। जो आते गए साथी भी एक अच्छे मिले लड़का, वो भी उनके साथ पढ़ने लगे हम। वो हमें डेली हमें अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा। अतुल नाम का लड़का है वो, अपने साथ ले जाते हैं अपने साथ भी, और हमें देखते भी अच्छे से। वो पानी उन्हीं से सहारा दे देते हैं, पानी उन्हीं ला के दे देते हैं। और एक भैया और हैं वहाँ पर, अतुल भैया के साथ में रहते हैं अजय भैया, वो भी लाख पानी उन्हीं देख रेख करते हैं शाम सुबह। अच्छा, और प्यार बढ़ गया उन लोगों भाई से, तो हम सोचे आगे इनके सहारा से हम रह पाएंगे यहाँ पर। मकान मालिक भी बोले कि तुम 2000 की जगह 1500 रुपये दे देना, किराया तो देना ही पड़ेंगे, 1500 दे देना, तो तुम्हारे लिए 500 हम छूट कर दे रहे हैं। अच्छा। तो 1500 रुपये पर महीना हम जमा करते हैं। बबलू जी, आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना है, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा जिन्होंने बात कही कि लोग जो है, समाज जो है, ख़ास तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, यानी कि जो बहुजन समाज है, उसके लिए उन्होंने शिक्षित बनने के लिए, संघर्ष करने के लिए, संगठित रहने के लिए जो बातें कही थी, तो उनके बारे में आपने पढ़ा है, जानते हैं आप बाबा साहब के बारे में कुछ? सर बाबा साहब के बारे में तो सर आगे बहुत जानते, हम बहुत कुछ भूल भी गए हैं। पढ़ाई तो हम किए, पर इस काम में उतरने के बाद हम बहुत कुछ भूल गए। जो भी कहना सर हम कह देते हैं कि बाबा साहब तो बहुत कुछ सिखा के गए, अभी भी पढ़ रहे हैं बाबा साहब की बदौलत पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बाबा साहब की कृपा से ही कर रहे हैं। उनके नाम सुने कि जब अपने बाबा साहब हमारे इतना महान थे और अपने हिम्मत का भी जीवन में अपने किसी के आगे नहीं हारे, नहीं झुके, तो हम भी किसी के आगे क्यों झुके, किसी के आगे क्यों मांग के खाएं। हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी ज़रूर कहीं ना कहीं कामयाब ज़रूर हो जाएंगे, हम यही सोचे हैं सर। बिल्कुल, देखिए कि बहुत खूबसूरत बात कही है बबलू जी ने कि बाबा साहब ने जब इतना संघर्ष किया, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, जब वो हिम्मत नहीं हारे तो मैं कैसे हिम्मत हार जाऊं। मैं भी जो है संघर्ष करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा और कुछ ना कुछ ज़रूर जीवन में कामयाब होने के लिए जो है कोशिश करता रहूँगा। बबलू जी, और कुछ अंत में कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से, देशवासियों से? देशवासियों से सर यही कहेंगे कि हमें सर आगे बढ़ने की आशीर्वाद दें, हमें मदद करें, जो हम आगे बढ़ पाएँ। हम इस हालात में हैं, हमें जो सर जैसे जिस हिसाब से हैं अपने अंदर बहुत दुख हैं, पर उस हिसाब से हम बता दी जितना सर, आगे क्या बताएं सर। तो देखिए बबलू जी आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हैं और उनकी आप मदद कर सकते हैं। बबलू जी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है या आपसे कोई आर्थिक सहयोग आपको करना चाहता है तो। जी, आर्थिक सहयोग करेंगे। हमारा नंबर तो मोबाइल नंबर है 6299659234। ये हमारा नंबर है सर, कॉन्टैक्ट नंबर। तो नंबर भी बबलू जी ने बता दिया है, अगर कोई आप बात करना चाहें बबलू जी से तो बात कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह के हालातों में होने के बावजूद जो है
बबलू जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक बेहतर सम्मानजनक जीवन जीने की लड़ाई वो इनकी जारी है। तो देखिए दोस्तों कि हम बबलू जी के पास में आए थे और बबलू जी थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, हमसे बात की। तो ये बबलू जी की यहाँ पर दुकान है और आप देखिए कि कितना सराहनीय ये इनका पूरा लाइफ का जो जर्नी है, लाइफ स्ट्रगल है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालातों के में रहने के बावजूद भी जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अपना मोची की दुकान भी चल रही है, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा भी जो है वो कर रहे हैं ताकि कि कंप्यूटर सीख करके कुछ जो है और बेहतर जीवन जी सकें। बबलू जी एक बार इस साइकिल पर आप आएंगे, हम दिखाने चाहेंगे कि आप किस तरह से आते हैं और किस तरह से आप बैठते हैं, चलाते हैं। तो देखिए बबलू जी दोनों पैरों से जो है वो सक्षम नहीं हैं और अपना जो है वो हाथ से ये रिक्शा चलाते हैं। तो देखिए समाज में आज भी कुछ लोग इस तरह से हैं जो इतना संघर्ष भरा अपना जीवन जो है वो जी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसी साइकिल से जो है अपना चल कर के यहाँ पर आते हैं और अपनी मोची की दुकान जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। बबलू जी के टी शर्ट पर आप पेन लगा हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि किस तरह से जो है आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत और संघर्ष से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसी समाज की जो इंस्पायर करने वाली या मेहनत करने वाली जो कहानी है जिन लोगों की, उनके बारे में जो है ज़रूर दिखाना चाहिए, बात करनी चाहिए। इसीलिए हम बबलू जी के पास में काफ़ी दूर से चलकर यहाँ पर आए। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सरवन के साथ मैं सुशील कुमार।